दोस्तों, ज़िंदगी एक सर्कस है और ये सर्कस है शो 3 घंटे का। पहला घंटा बचपन है, दूसरा जवानी है और तीसरा बुढ़ापा है। अब आप बोलोगे कि यार टाइटल तो कुछ और चीज़ का था, समझा कुछ और रहे हो। सो गाइस, मैं सिर्फ एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि हमारी जैसे लाइफ में स्टेजेस होते हैं, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, उसी तरह से हमारी दूसरी भी चीज़ों के अंदर अलग अलग स्टेजेस होते हैं। सो आज मैं बिमल मेहता, आपका सूत्रधार, आपको 5 स्टेजेस से वाकिफ़ कराएगा फैसिलिटेटिंग बिजनेस के अंदर। सो गाइज, सबसे पहले फैसिलिटेटिंग बिजनेस दैट मीन्स इफ़ यू आर टीचिंग, इफ़ यू आर कोचिंग और इफ़ यू आर ट्रेनिंग समबडी, दैट इज़ यू आर अ फैसिलिटेटर, राइट। सो इस बिजनेस में 5 बेसिक स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला स्टेज होता है स्ट्रगल स्टेज। दोस्तों, 2020 जैसे हम सब के लिए थोड़ा सा अलग साल रहा है और इस साल में गूगल के ऊपर सबसे ज़्यादा सर्च की जाने वाली वो चीज़ है हाउ टू बी अ टीचर। दैट्स राइट माई फ्रेंड्स। स्ट्रगलिंग पीरियड वो होता है जब हम ऐसी कोई चीज़ में सोचते हैं कि चलो एक बार हम घुसते हैं, बिकॉज टीचिंग के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता ना। आपने ज्ञान है आपके पास, आप 2 लोगों को पकड़िए, उनको सिखाइए, उससे 2 और लोगों को पता चलेगा। दिस इज़ समथिंग व्हाट पीपल ड्रीम अबाउट। बट जैसे ही वो शुरू करते हैं, 5-10 दिन जाता है, 1 महीना जाता है, उनको एहसास होता है दैट दिस इज़ एक्चुअली नॉट अ वेरी ईजी थिंग, दिस इज़ नॉट अ केक वॉक। एंड 100 में से ऐसे 90 टीचर्स जो है वो स्ट्रगलिंग स्टेज में ही अपनी जो एफर्ट्स हैं वो छोड़ देते हैं। जो 10 लोग बचते हैं वो इसके नेक्स्ट स्टेज पर आते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सर्वाइवल स्टेज। दैट मीन्स ये एक ऐसा स्टेज होता है जहाँ पर आप अपनी बेस पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और धीरे धीरे करके आप एक्सपांड कर रहे हैं, लेकिन अभी भी आपने वो लेवल अचीव नहीं किया है जहाँ पर आप कह सके कि हाँ, मेरे पास अच्छे ट्रेनीज़ हैं या n नंबर ऑफ़ कोचीज़ हैं या फिर n नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं। सो ये सर्वाइवल स्टेज होता है जहाँ पर इट इज़ लाइक समटाइम्स हैंड टू माउथ सिचुएशन, समटाइम्स तो जैसे हिंदी में अपने कहते हैं कभी दिवाली कभी दिवाला, ऐसी सिचुएशन भी होती है। सो ऐसे टाइम पे ज़्यादातर लोग जो एक आदर्श लोग होते हैं वो इस टाइम पे रिस्क लेते हैं, अपनी टीम जो होती है उसको एक्सपांड करते हैं, क्योंकि सर्वाइवल स्टेज तक तो आप सिर्फ अकेले ही होते हैं, बिकॉज यू सर्वाइव्ड ओवर दैट। उसके बाद जब आपका टीम एक्सपांड होना शुरू होता है, सो दैट इंडिकेट्स कि आप अब धीरे धीरे 3rd स्टेज दैट मीन्स स्टेबिलिटी की ओर बढ़ रहे हैं। आपकी एक स्टेबल इनकम है, आपके स्टेबल स्टूडेंट्स हैं, आप जो हैं वो स्टेबल चीज़ें पढ़ा रहे हैं। वही सेम चीज़ जो आपका एक फार्मूला आपका क्रिएट हो गया है कि अगर ये चीज़ करानी है तो इसके अंदर ये एफर्ट डालनी है, ये चीज़ करानी है इसके अंदर ये एफर्ट डालनी है। सो यू आर वेरी क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट टू डू, राइट। सो दिस इज़ जस्ट 3rd स्टेज। लेकिन ये एक स्टेबल स्टेज है जहाँ पर आप ना पीछे जा रहे हो ना ही आप उतना आगे जा रहे हो, और ज़्यादातर लोग इसी के अंदर फंस जाते हैं क्योंकि उनके पास एक फ़िक्स इनकम आ गई है, वो एक स्टेबल है, पर वो ये नहीं सोच रहे हैं कि ज़माना तेज़ी से बढ़ रहा है, टेक्निक्स तेज़ी से चेंज हो रही है। जो टेक्निक्स आज से 5 साल पहले किसी को समझाने के अंदर यूज़ होती थी वो आज ऑब्सोलीट हो चुकी है। सो स्टेबिलिटी में काफ़ी लोग जो होते हैं वो धीरे धीरे करके वहीं पर रह जाते हैं। बट देन कम्स द 4th स्टेज एंड दिस इज़ कॉल्ड द सक्सेस स्टेज, जहाँ पर आप जो है वो स्टेबिलिटी से ऊपर उठकर ऐसी चीज़ों के बारे में सोचते हैं कि कुछ इनोवेटिव किया जाए, कुछ अलग किया जाए। एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपकी टीम जो है वो भी एक्सपांड हो चुकी होती है। आपके पास 1st, 2nd, 3rd ऐसी बहुत सारी लाइन ऑफ वर्कर्स आपके पास होते हैं। वर्कर्स वैसे थोड़ा अजीब वर्ड है, लेट्स से टीम आपकी बहुत लंबी होती है, बहुत अच्छी खासी टीम होती है। सो इट्स अ सक्सेस। जैसे हमारे शहर में बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं
कि जो सक्सेसफुल टीचर्स कहे जा सकते हैं या सक्सेसफुल ट्रेनर्स कहे जा सकते हैं। और लास्ट में जो लास्ट स्टेज होता है वो होता है स्केलिंग। स्केल दैट मीन्स यू हैव रीच्ड एट द एपिटोम ऑफ योर सक्सेस। आप ऐसी जगह पर पहुंच गए हो जहां पर लोग आपको देख के आपको आदर्श मानते हैं। यू आर द थिंकर्स, यू आर somebody who makes or inspire people to think. The best example is रॉबिन शर्मा, राइट? रॉबिन शर्मा का वो ऐसा इंसान है कि अगर आज की तारीख में even if he is dead, his legacy will go on. So scale, the fifth stage, the final stage is where you start creating legacy for others. So friends, अब आप सोचिए कि आप इसमें से कौन से स्टेज पर हैं एंड आप जो लास्ट स्टेज है स्केल, वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। अगर आप इसमें से कोई भी स्टेज पर हैं और अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे वर्कशॉप में आइए। हमारे एसोसिएट मिस्टर संदीप अरोरा एकदम ब्रिलियंटली आपको समझाएंगे। हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है, उसमें आप ज़रूर ज्वाइन होइए। अगर आप वर्कशॉप्स जो हैं वो अटेंड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक्स मैंने नीचे दी हुई है। आप इसमें अलग अलग तरह के आर्ट के रिलेटेड, कोई कोडिंग के रिलेटेड, जैसे हमारा वीडियो का स्पेशल जो हमारा वर्कशॉप होता है वो भी आप उसके अंदर एनरोल कर सकते हैं। लिंक्स इन डिस्क्रिप्शन। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड thank you very much for encouragement. Until next time, keep rocking.